हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था साइकिल की सवारी ही सीख ले, मगर अब ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी मदद करे। बताओ, है ऐसा कोई आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमारा उस्ताद बनने के योग्य हो? योग्य मीन काबिल। अब लेखक अपने दोस्त तिवारी से कहता है कि क्या कहूँ भैया, का सोचा था कि साइकिल की सवारी ही सीख लें, मगर अब ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई देता जो मेरी मदद करे। बताओ, कोई आपके ध्यान में कोई है ऐसा जो है आदमी जो मेरा उस्ताद बनने के योग्य हो, मीन काबिल हो? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखें से देखा, और बेबसी मीन विवशता की भरी आंखों से देखा कि मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वह खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो, अब इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर ये भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाव चलाते जा रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, और आओ एक बाजी खेले। कहने लगे, साइकिल चलाना सीखोगे क्या? टांगे टूट गए हैं क्या टांगे टूट गए हैं? मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूका जाता है। हमने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। अब जब उसने लेखक ने अपने दोस्त तिवारी से कहा कि कोई उस्ताद बताओ कि हमें जो साइकिल सिखा सके, तिवारी जी ने कहते हैं उस लेखक की तरफ जो है विवशता भरी आंखों से देखा और कहा कि जैसे उनको कोई खजाना मिलने वाला हो। किसको खजाना मिलने वाला हो? लेखक को। और तिवारी जैसे खाली हाथ ही रह गया हो। इस तरह भरी ऐसी नज़रों से देखा और बोले कि मेरी मानो तो ये रोग ना पालो। कौन सा रोग? साइकिल चलाने का रोग। कहते मत पालो, अब इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे फिर भी कहते ये कोई सवारी हो? वे सवारी है, वो लेखक कह रहे हैं कि डंडे पर उकड़ू बैठे रहना, फिर जो है पाव चलाते जाना। कहते अजी लानत है ऐसे जो है ख्याल को। कहते छोड़ो, और कहते हैं आओ एक बाजी खेलें। और कहने लगे कि साइकिल चलाना सीखोगे क्या? सीखोगे? कहते हैं क्या तुम क्या इस उम्र में साइकिल चलाना सीखोगे क्या? कहते हैं टांगे टूट गई हैं जो तुम साइकिल चलाना सीखोगे? मगर हमने भी, अब कौन कह रहा है? कि लेखक कह रहा है कि मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए थे कि तिवारी है जो ईर्ष्या मीन जलन की आग में फूका जा रहा है। कि अब ये जलन, कौन सी जलन हो रही थी तिवारी को कि लेखक साइकिल सीखने लगा और कि मैं ही ऐसा रह जाऊँगा। ऐसे ईर्ष्या की जो उसके मन में आग में लगी हुई थी। और हमने, कहते हैं, मुंह फुलाकर कहा। लेखक कह रहा है कि हमने भी मुंह फुलाकर कह दिया कि भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ है जो हमें सिखा सके। तिवारी सोच में पड़ गया। हमने फिर आग्रह किया, भाई बताओ भी। कहते तिवारी अब सोच रहा था। हमने मीन लेखक कह रहा है कि हमने विनती निवेदन फिर किया तिवारी से, भाई बताओ कोई ऐसा आदमी है जो हमें साइकिल चलाना सिखा दे। तिवारी, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? हम मतलब लेखक कह रहा है कि कितने दिन में सिखा देगा? तिवारी, यही 10-12 दिन में। हम, और फीस क्या लेगा हमसे? तिवारी, औरों से 25 रुपये लेता है, तुमसे 20 ले लेगा। हमारी खातिर हमसे कम पर राजी नहीं होगा, इससे जो है कम पर राजी नहीं होगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ड्यूटियां मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दें और 300-400 रुपये महीना कमाने लगे। मौज हो जाए, आमदनी की एक और मद खुल जाए।